हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, हम करते हैं एनालिसिस 18 अगस्त का पहले, क्योंकि 18 का एनालिसिस मैंने डाला था। 18 क्या हो सकता है उसका एनालिसिस मैंने डाला था संडे को, ठीक है। तो 18 को दोस्तों मैंने आपको एक क्रिटिकल लेवल बताया था, ऑलमोस्ट 83.15 या 83.11 का बताया था, सॉरी 83.11 बताया था मैंने। अगर स्पॉट 83.11 के ऊपर रहता है तो बाई ट्रेड बनता है और बाई साइड पे रहना है। और 83.11 के आगे मैंने बोला था 83.15, और 83.15 के आगे दोस्तों पहला टारगेट मैंने दिया था 83.21। और अगर 83.21 के ऊपर रहता है दोस्तों स्पॉट, तो डायरेक्टली स्पॉट जाएगा 83.31, राइट। ये बोला था मैंने आपको मेरे संडे के एनालिसिस में, आप जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मंडे को क्या हुआ, 9:30 को ओपनिंग जब हुआ तो 83.11 के पास आया कैंडल, ये 83.11 के पास। उसके बाद अगला कैंडल आप देख सकते हैं, 1 आवर कैंडल पूरा 83.15 को कन्विंसिंगली ब्रेक किया। और उसके बाद ये 1 आवर का कैंडल है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और कन्विंसिंगली 83.21 को ब्रेक कर दिया। इसको जब ब्रेक किया, कॉन्फिडेंस क्लियर था 83.31 को जाएगा। 83.31 के ऊपर 4 घंटे ऑलमोस्ट उसने सस्टेन किया स्पॉट ने। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, जो आज है। आज हॉलीडे है दोस्तों, तो कोई ट्रेड नहीं, बट यहाँ से नीचे आके फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ट्रेड बना था, जो भी मैंने अपसाइड लेवल्स सोचा था एग्जैक्टली अपसाइड लेवल्स आया। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया था इसमें, और दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। और हमने उस दिन ही एग्जिट कर दिया पोजीशंस, क्योंकि एक बात है दोस्तों, क्योंकि एक ट्यूसडे का तो आज का तो छुट्टी है, और कल विच इज़ वेनसडे को रात को 11:30 बजे यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दोस्तों। तो वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है, और शायद ये अपॉर्चुनिटी होगा कि कम प्राइस पे आपको अच्छी सी ऑप्शंस मिल जाएगा खरीदने के लिए, जो आप एक्सपायरी तक होल्ड करके थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। इसीलिए हमने हाईएस्ट लेवल पे एग्जिट कर दिया उस दिन का सारा पोजीशंस, और हम वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वेडनेसडे ओपनिंग कैसे होती है और वेडनेसडे इवनिंग तक मार्केट कहाँ पर आती है, जिस पे हमें एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। आइए अब हम करते हैं 1 आवर का अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं 1 आवर के एनालिसिस पे। और इस पे मैं लेता हूँ थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे, और थोड़ा इसको एक्सपैंड भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों अब बन गया है स्पॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 83.21, ठीक है। जब तक स्पॉट 83.21 के ऊपर है दोस्तों, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 83.21 के ऊपर अगली ट्रेड आती है 83.31 के ऊपर। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल देखिए 83.31 के पास, जो है 83.34। क्योंकि अगर 83.34 को ब्रेक करेगा दोस्तों, मैंने लास्ट हफ्ते भी बताया था, अगर 83.34 को ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट जाएगा स्पॉट 83.46, और 83.46 के ऊपर दोस्तों स्पॉट टच कर सकता है 83.53, ठीक है। इतना अपसाइड लेवल्स पॉसिबल है। जिस तरह से डॉलर बुलिश होते जा रहा है, तो ये लेवल्स संभव है, ये मैं सोच रहा हूं। नीचे की तरफ दोस्तों, अगर कल इंटरेस्ट रेट डिसीजन में अगर यूएस ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता है, तो वो एक नेगेटिव हो सकता है। और कल शाम को यूएस इंटरेस्ट रेट को छोड़ के भी बहुत सारे यूएस का डेटा आने वाला है। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो ट्रेड कहीं इस रेंज में फंस सकता है। रेंज होगा 83.10, डाउनसाइड रेंज होगा मैक्स टू मैक्स 83.10। 83.10 को अगर स्पॉट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो डायरेक्ट वापस जाएगा स्पॉट 83 पे, ठीक है। ये नीचे का लेवल से
दो फैक्टर्स हमें देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बुलिश रहेगा, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है यूएस कल, तो बेरिश रहने की भी चांसेस है या रेंज बाउंड रहने की चांसेस है। तो कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, समझ लो कल ट्रेड अगर 83.34 36 37 के पास रहा, लोगों को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बुलिश होगा और मैं 8350 सी ले लूंगा, क्योंकि अगले दिन ही आपका 8350 जीरो भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कल का ट्रेड में थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिए, होल्डिंग पोजीशन मत बनाइए, अननेसेसरी है। यूएसडी आईएनआर में होल्डिंग पोजीशन मत बनाइए और आराम से ट्रेड कीजिए, आपको आराम से इसमें प्रॉफिट होने की चांसेस है अगर आपको लेवल्स पता है तो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो है। और नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, आप उसे क्लिक करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ ट्रेडिंग टाइम पे। और अगर आपको अपडेट चाहिए और जो भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, before we go to the trade plan for tomorrow, let's discuss on what happened on Monday, which is on the 18th, right? That is a very important thing for us to look at because it was a very interesting day of trade on Monday. So let's look at this, friends. Okay, I just want your attention over here, and I also want to plot the levels that I had given. So friends, for Monday I had uploaded the analysis on Sunday evening or on Sunday afternoon. So the most important level I told you for Monday is 83.11, and if spot is above 83.11, I had clearly told you I would be on the buy side. Next target I had given you was 83.15, and above 83.15 spot is sustaining, it can go to 83.21, and above 83.21 I clearly told you spot will go to 83.31. This is what I told you on Sunday on the upside levels. So you can see here at 9:30 or 9 o'clock in the morning, the first candle that was formed was almost near 83.11, and after touching 83.11, 83.10 and a half, the next candle, the next 1 hour candle was on the upside. The next 3 hours we saw that 83.21 was broken convincingly. This candle confirmed that spot is moving towards 83.31, and you can see here the next 1 hour 83.31 was captured, and spot made a high of 83.34 and then consolidated. It was above 83.34 till Monday evening, and on Tuesday spot did take a little bit of correction. Tuesday is a holiday, that is today is a holiday, and hence there is no trade, but spot still works, and the rates do fluctuate, and this gives a good indication of how our analysis has been, and I have been able to capitalize on this up move, friends. Two trades is what I took during this time, and I exited off my trade at the end of the day because I knew that Tuesday is a holiday, and on Wednesday, friends, which is tomorrow, a very important event is on cards, which is the US interest rate decision. Yes, the US is going to be announcing its interest rates decision at 11:30 p.m. in the evening. So in the daytime there will be volatility, and after market hours, that is after 5 o'clock also, you will see a lot of volatility in the USD INR currency. Now, it does not mean we have to create holding positions in the evening. It will become a gambling situation, friends. So we have to clearly understand what is the impact if the US increases its interest rates, and what is the impact if US decreases its interest rates, and based on that we have to prepare our trade plan. Now let me go to my trade plan and show you what is it that I'm going to be doing for tomorrow, friends. All right, let me go to my favorite 1 hour chart over here, and in my 1 hour chart let me just plot some important levels that I want to see. All right, now for tomorrow the most important level that I will be watching out is 83.21.
For me, if spot is above 83.21 on an intraday basis, it's a good opportunity for me to buy. I will look for the next target bit at 83.31, and above 83.31, if spot is trading, friends, I will wait for one important resistance, which is 83.34. If spot is able to cross this 83.34, spot will go directly to 83.46. All right, and above 83.46, max upside I can look at is 83.53. This is my best case scenario, expecting that the US will increase its interest rates by 0.25 basis, which will be positive for the dollar. In that scenario, this could be the possibility. On the other hand, if US does not increase its interest rates and leaves the rate status quo, at that point of time, I would like to see the impact of that decision of no interest rate hike on the bond yields. If bond yields decrease, friends, then it need not go up, or the USD might not go up, it might just be in a range. That is the second observation. Third observation that I will do is the dollar index. If the dollar index does not move above 105, then we might be in a range again. Event can become a non-event, friends. On the downside, friends, let's say if spot goes below 83.21, then on the downside, a very important level I will observe is 83.10. Below 83.10, spot can even go to 83. But until and unless spot is above 83.21, I will be on the buy side. Below 83.10, I would like to take my chances on the sell side to look for a target of 83, friends. This is my trade plan for tomorrow. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified when I upload a video. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link is right below in the description. You can click there and join, because during trading hours, I keep posting my updates on what is happening in the market, and hope those information could be beneficial to you to take the right trade. Thank you so much, friends. Let's catch up with you in the market tomorrow, and let's see how the events pan out tomorrow. It will be a very interesting day of trade. Hence, don't burn your money unnecessarily today. All right, take care, have fun, bye bye.